श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। द्वारकापुरी पुरी के समीप ही डाकोर नामक एक गांव है। वहां श्री रामदास जी नाम के भक्त रहते थे। भगवान की भक्ति उन्हें बड़ी प्रिय थी और वे प्रति एकादशी को द्वारिका में जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। जब इनका शरीर वृद्ध हो गया तो भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात को जागरण करने या मत आया करो, अपने घर पर ही कर लो, क्योंकि तुम्हारे घर से यह द्वारकापुरी बहुत दूर पड़ती है और अब तुम वृद्ध हो गए हो तो तुम्हें बड़ा कष्ट होता है, और तुम्हें कष्ट होता है तो मानो मुझे ही कष्ट होता है। अब भैया एकादशी में ही विशेषकर ये क्यों जाया करते थे? क्योंकि एकादशी महात्म्य में लिखा है कि एकादशी के दिन उपवास करके जो रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के सामने नृत्य संकीर्तन करते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। भगवान के कहने से इन्होंने भगवान के सामने तो उनके दबाव में हाँ कर ली, परंतु जब घर आए तो बदल गए। कारण यह कि जैसे जैसे एकादशी का दिन समीप आता, इनको विरह व्यापने लगा, दर्शन के लिए मन तड़पने लगा। मन में सोचने लगे, भगवान का तो दयालु स्वभाव है, वे माता पिता हैं, प्यार दुलार करते हैं, किंतु हमें तो अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना ही चाहिए। बस ये विचार आया कि चल पड़े श्री द्वारका जी को। श्री रामदास जी हाथ में नव तुलसी का गमला लेकर श्री रणछोड़ भगवान का दर्शन करने जाते और नवीन मंजरी श्री ठाकुर जी को चढ़ाते थे। यह उनका हर एकादशी का नियम था। जब एकादशी को इन्हें पुनः आया देखा तो भगवान ने झुंझला कर कहा, मैंने तो मना किया था, फिर क्यों आ गए? और रामदास जी ने कहा, प्रभु क्या करूं, आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा, तुम्हारे बिना रहा तो हमसे भी नहीं जाता, किंतु तुम्हारा दुख सहा भी नहीं जाता। अब तुम बताओ, हमारी तुम्हारी निभेगी कैसे? इन्होंने कहा, प्रभु मैंने अपने नेत्रों को बहुत समझाया, परंतु आपकी रूप माधुरी के लोभी लालची नेत्र मेरी एक नहीं सुनते। सखी यह द्रग वही रूप लुभाने, मचल रहो शशि मुख निर्घन को, जा विधि बाल अयाने। लोक लाज कुल कानी खिलौना, दियो तऊ नहीं माने। नारायण सोई इन फोरियो, ऐसे निपट सयाने। जैसे भक्तिमती मीरा जी कहती हैं, ए दो नैन कहो नहीं मानत, नदियां बहे जैसे सावन की। अतः मुझे भी इन नैनों के कारण हार कर विवश होकर आपके पास आना ही पड़ा। रामदास जी की इस दृढ़ निष्ठा और अविचल भक्ति पर भगवान रीझ गए और बोले, रामदास जी सत्य तो यह है कि जैसे मुझे बिना देखे तुम्हें नहीं रहा जाता, वैसे ही तुमको बिना देखे मैं भी नहीं रह पाता। तो अब एक काम करते हैं, एक काम करो, अब की जो आयो तो एक मजबूत गाड़ी और बैल लेकर के आना। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। रामदास जी ने कहा, प्रभु मंदिर के द्वार की तो बड़ी सावधानी से रक्षा की जाती है, फिर आप कैसे चलोगे? भगवान ने कहा, यह विद्या हमें आती है। जब हम श्री रुक्मिणी जी का हरण करने गए थे तो हमें जब कोई रास्ता ना मिला तो खिड़की की राह से हरण कर लिया था। अतः तुम भी खिड़की के समीप ही गाड़ी लगाना। श्री रामदास जी ने हंसकर कहा,
प्रभु, चोरी का अभ्यास आपको जन्म से ही है और वही अब आप मुझे मेरे बुढ़ापे में सिखा रहे हैं। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। भक्त रामदास ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए अब की बार गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, पैर थक जाते हैं, चलने की शक्ति है नहीं, किंतु नियम के कारण गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। कुछ पंडा पुजारियों को संदेह भी हुआ कि ये तो कभी गाड़ी पर चढ़कर आते नहीं थे, अब की बार गाड़ी क्यों लाए। परंतु भगवत प्रेरणा से किसी ने इनसे चलकर पूछा नहीं। वे अपने आप ही उन्होंने अपना समाधान कर लिया, क्योंकि यदि पूछते तो बड़ी भारी समस्या बन जाती, क्योंकि रामदास जी झूठ बोल नहीं सकते थे और सत्य कहने पर पंडा पुजारी सावधान हो जाते, फिर भगवान इनके साथ जाते कैसे। द्वादशी की आधी रात, वैसे एकादशी की रात को जागरण कर द्वादशी को प्रातःकाल दर्शन कर चल देते थे, किंतु इस बार द्वादशी को भी रह गए। लोगों को पुनः शंका हुई, परंतु भगवान की प्रेरणा से किसी ने पूछा नहीं। सबने स्वयं ही समाधान कर लिया। वृद्ध हो गए हैं, विशेष थक गए होंगे, शरीर आराम मांगता है, अतः नहीं गई हैं। पुजारी लोग जब भगवान को शयन कराकर चले गए तो भगवान उठे और सभी अलमारी तथा पेटी खोलकर बढ़िया बढ़िया बहुल वस्त्राभूषण निकाले। खूब नख से शिख पर्यंत अपना साज श्रृंगार किया। प्रभु श्री रामदास जी के साथ जाने के लिए उतावले हो रहे थे। जब आधी रात हुई, सब लोग प्रगाढ़ निद्रा में सो गए, तब रामदास जी ने गाड़ी खिड़की के नीचे लगाई। भगवान बड़े नाराज हुए। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुमने बड़ी देर लगा दी। रामदास जी बोले, प्रभु, जब सब सो गए तभी तो आया, अब आप जल्दी करिए। और फिर तो भगवान झमझम करते हुए रामदास जी के साथ चल पड़े। तब श्री रामदास जी ने कहा, जय जय, आप इन आभूषणों को यहीं उतार कर रख दें, मैं इनके सहित आपको नहीं ले जा सकता। यद्यपि भगवान ने बहुत कहा, परंतु इन्होंने मना कर दिया कि आपके इन पंडा पुजारियों को आपके चले जाने का तो दुख होगा ही, यदि ये सारे गहने भी चले गए तो उन्हें दारुण दुख होगा। फिर हमारी तो प्रीति आप में है, इन गहनों से हमें क्या मतलब। श्री रामदास जी की तो ठाकुर जी में सच्ची प्रीति थी, अतः आभूषणों का कोई लोभ नहीं। और जब वह न माने तो भगवान ने जल्दी जल्दी सारे आभूषण निकालकर इधर उधर फेंक दिए और साधारण वस्त्र धारण करके चल दिए। अब जब गाड़ी चलने की आवाज आई, तब लोगों को किसी की नींद खुली और लोगों ने हल्ला कर दिया, यहाँ कौन। पंडा पुजारियों को आते देखकर श्री रामदास जी घबराए और भगवान से झगड़ने लगे कि देखो, तुम्हारे नाना लोग आ गए, मैं तो वृद्ध हूं, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता, कहिए तो आपको वापस करके इनसे क्षमा मांग लूं। यह सुनकर भगवान ने झुंझला कर कहा, देखो भगत जी, हमसे प्रेम भी करो और नाना का डर भी करो, यह दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। हमसे प्रेम करने वाले को तो हमेशा प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। जो प्रेम करते हैं वे अपना सिर हथेली पर धरे रहते हैं। जब लगी शीस ना सौंपिए, तब लगी इश्क ना होए, आशिक मरने ना डरे, पिए प्याला सोए। और पलटू दास जी कहते हैं कि जीते जी मर जाए, करे ना तन की आशा, आशिक का दिन रात रहे सूली पर बासा। जब लग मरने से डरे, तब लग जीवन नाही, बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले मन माही। और कबीर कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचै, शीस दे ले जाए। भगवान के वचन सुनकर श्री रामदास जी बड़े सकुचाए, किंतु समझ गए कि प्रभु ने उपाय बता दिया है और वो मेरे साथ चलना ही चाहते हैं,
चाहे कुछ भी हो जाए। अब पुजारियों ने पकड़ लिया आकर के और रामदास जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढा, पर वे कहीं मिले नहीं। तब कुछ वृद्ध पुजारी पछताकर कहने लगे, इस भक्त को हम लोगों ने बेकार ही मारा। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने रामदास को इस ओर आते देखा था, यह इस ओर गया था और वहां जाकर देखा तो एक बावली थी। कुछ लोग बावली में कूदे और भैया वहां भगवान का श्री विग्रह मिल गया। भगवान को जब बावली में से निकालने लगे तो उठाते समय भगवान अत्यंत कराहने लगे। पंडा पुजारी भगवान के जिस अंग पर भी हाथ लगाते भगवान चीखने लगते और कहते, इसे मत छुओ, यहाँ बड़े जोर की चोट लगी है। उन लोगों ने भी देखा कि भगवान के श्रीअंग पर घाव के चिन्ह हो रहे हैं और जब उनसे पूछा कि भगवान ये कैसे, तो उन्होंने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा था उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है, इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब तो मैं तुम लोगों के साथ कैसे भी ना जाऊंगा, तुम वापस चले जाओ। खूब फटकारा भगवान ने कि तुम लोगों ने बिना विचारे मेरे भक्त को कष्ट दिया। तुम लोगों को यह तो सोचना चाहिए था कि यह मेरी इच्छा के बिना इतने सुरक्षित स्थान से मुझे कैसे ले जा सकते हैं। मेरा मन है श्री रामदास जी के यहाँ जाने का, अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणों ने भगवान को धमकी दी, यदि आप हमारे संग नहीं चलेंगे तो हम लोग कुटुंब सहित आपके ऊपर प्राण दे देंगे। भगवान ने हंसकर कहा, हम प्रलय करते हैं तो भैया सभी जीव जंतु मरते हैं, परंतु हमको किसी की हत्या नहीं लगती। फिर तुम लोग तो बहुत कम हो और उसमें भी तुम लोगों ने भगवत अपराध किया है, तो फिर तुम्हारे मरने का कोई दोष मुझको लग नहीं सकता। तुम लोग भले ही मर जाओ, परंतु मैं तो अब तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इतना कहकर ठाकुर जी ने उन्हें एक दूसरी मूर्ति जो एक स्थान में थी सो बता दी और कहा कि अब उसे ले जाओ और जाकर मंदिर में पधरा दो और अपनी जीविका के लिए मेरे श्री विग्रह के बराबर सोना ले लो और वापस चले जाओ। पुजारी लोग समझ गए कि भगवान तो जाने वाले नहीं, सो उन्होंने लोभवश राजी हो गए और बोले, ठीक है, आपके श्री विग्रह के वजन के बराबर सोना ही मिल जाए। अब रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास तराजू बांधकर मेरे बराबर तुम सोना तोल दो। रामदास जी ने धीरे से प्रभु के कान में कहा, प्रभु मेरे पास सोना कहाँ है। भगवान ने कहा, तुम्हारी स्त्री के कान में एक सोने की बाली है, तुम उसी से तोलो। और रामदास जी की स्त्री ने वह बाली दे दी। लोग तोलने लगे। एक और पलड़े में ठाकुर जी पधराए गए। रामदास जी ने बाली लाकर पलड़े में रखी और तब एक नया आश्चर्य कि वह कान की बाली वाला पलड़ा पृथ्वी में टिक गया और उन लोगों ने सोचा पलड़े में कुछ लगा तो नहीं। उन्होंने पलड़ा बदल दिया, किंतु बाली वाला पलड़ा उठता नहीं है। तब सभी पुजारीगण बड़े लज्जित हुए और वहां से उठकर चले आए। आपस में विचार करने लगे कि इस कंगाल के घर न जाने ठाकुर जी को कौन सा सुख मिलेगा, किंतु क्या करें, कोई उपाय नहीं। और जब रामदास जी के घर पे पंडे पुजारी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि भैया पहले आप लोग भोजन जलपान कर लो, पर वे मानते नहीं। वो तो कहते नहीं, पहले तो तौल होगी, खान पान तो पीछे होगा। भैया भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। कहाँ तो द्वारकापुरी में संपूर्ण रनिवास की रानियों के समस्त आभूषण मिलकर भी श्री कृष्ण की बराबरी में नहीं हो सकते थे, और यहाँ श्री रामदास जी के यहाँ वही श्री कृष्ण कान की बाली के बराबर भी ना हो सके।
श्री रणछोड़ जी अब श्री रामदास जी के घर में ही विराजे। भैया, ये भक्ति का प्रकट प्रताप है। जो लोग जब ध्यान आदि द्वारा भी भक्ति की आराधना करते हैं, उनके हृदय में रणछोड़ लाल जी की प्रिय भक्ति का रूप और प्रिया प्रीतम का स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब भगवान ने बलि को बांधा, तब बलिबंध यह प्रभु का नाम पड़ा। अब यहाँ भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को जब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, तब उनका नाम आयुधछत हुआ। इस नाम को सुनकर भावुक भक्तों के हृदय पर असह्य आघात पहुंचता है, पर भगवान की भक्त से अपनी एक रूपता दिखलाने के लिए ये चोट सही, अन्यथा उन्हें कौन घायल कर सकता है। प्रभु यही ऐसे उनके मन में जो आ जाए बस कर बैठते हैं। भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि वे भक्तों के सारे योग क्षेम का निर्वाह स्वयं करते हैं, उसके कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई जो उनके आश्रय में हो, उस पर आंच कदापि आती ही नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।